तरीन अफराद में से एक साबिक अमरीकी सदर और एक आलमी शोहरत याफ्ता दानश्वर, और तीनों ही एक ऐसे किस्म के कभी शैतानी अमल और जिनसी अमल का शिकार कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक कहता है कि अगर मेरी बेटी ना होती तो इसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। एक ने इतनी गंदगी की कि उसे अपनी बीवी को इंजेक्शंस लगवाने पड़े क्योंकि उसके अंदर इतने डिजीज़ और इतने वायरसेस आ चुके थे। तीनों का नाम एक ही बार जो है वो लिया जाता है एप्स्टाइन फाइल्स में। ये कोई साजिशी थ्योरी नहीं है, बल्कि एप्स्टाइन फाइल 2026 है जिसने ऐसे दरिंदों को एक्सपोज किया जिनके बारे में दुनिया कभी तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मुंह पर मास्क लगाए हुए दुनिया में अच्छे बनने का नाटक करने वाले ऐसे लोग जो ये दिखाते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बच्चों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, हम तो लड़कियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, उन्हीं बच्चों को नोचते रहे, उन्हीं खवातीन को नोच कर दरिंदगी का मुजाहरा करते रहे। अमरीकी महकमा इंसाफ की नई दस्तावेजात में ऐसी ईमेल सामने आई हैं, ऐसी तस्वीर सामने आई हैं जिनमें बिल गेट्स, डोनाल्ड ट्रंप और नोम चॉम्स्की का नाम मुख्तलिफ हवालों से जो है वो एक्सपोज किया गया है, खुला है, और इनकी ऐसी दरिंदगी सामने आई है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। जेफरी एप्स्टाइन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा नाम जिसने सदर, शहजादे, अरबपति, दानिश्वर सबको अपने जाल में फंसाया, और अब 2026 में ये फाइलें एक एक करके दुनिया को कंट्रोल करने वाले इन ताकतवरों के चेहरों को बेनकाब कर रही हैं और दुनिया इनके असल गंदे गलीज चेहरे देख रही है। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए। तो एप्स्टाइन फाइल ने जिन के चेहरे, बल्कि मकरूह चेहरे जो हैं वो बेनकाब किए हैं, उसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल गेट्स के हवाले से। बिल गेट्स ऐसा नाम जिसके बारे में कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि दुनिया को अपना एक अच्छा इमेज पोर्ट्रे करता हुआ ये इंसान बच्चों की फलाह के लिए, औरतों की फलाह के लिए, लड़कियों की फलाह के लिए काम करने वाला, इसके चेहरे के पीछे कितने मास्क होंगे। एप्स्टाइन खुद लिखते हैं कि 2 ईमेल्स जो कि जुलाई 2013 में शामिल हैं जिनमें इल्ज़ाम लगाया गया कि गेट्स ने रूसी लड़कियों के साथ गैर इज़्दिवाजी जिनसी ताल्लुकात रखे थे। ऐसे ताल्लुकात के उसे जिनसी बीमारी STD हुई और वो एंटीबायोटिक्स ले रहे थे। एप्स्टाइन का दावा है कि गेट्स ने ये एंटीबायोटिक्स अपनी बीवी मेलिंडा को भी खुफिया तौर पर देने की कोशिश की। गेट्स की तर्जुमान ने इन इल्ज़ामात को बिल्कुल मुज़हका खेज़ और गलत करार दिया है और मुकम्मल तौर पर इसको झूठ पर मबनी फलंदा करार दिया है कि एप्स्टाइन की मायूसी थी क्योंकि गेट्स ने इससे राब्ता ख़त्म कर दिया था। गेट्स ने एक इंटरव्यू में कहा कि एप्स्टाइन से मिलना बहुत ही अहमकाना था और वो हर मिनट पर पछतावा करते रहे कि ये गलत हो गया, जो उसके साथ गुजरा वक्त इंतहाई गलत था और मुझे नहीं मिलना चाहिए था। गेट्स जो है एप्स्टाइन से 2011 से 2014 तक मिलते रहे, लेकिन 2013 से 2017 के स्केड्यूल में मुतादिद मुलाकातें जो है वो शामिल हैं। नई तस्वीर में गेट्स को नामालूम खवातीन के साथ दिखाया गया, चेहरे छुपा दिए गए हैं। मेलिंडा जो कि उनकी बीवी थी, उन्होंने NPR इंटरव्यू में कहा कि ये इंकशाफात दर्दनाक यादें ताज़ा करते हैं। नतीजा क्या निकला? गेट्स ने एप्स्टाइन से कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन ये रवाबत, उनकी शादी और जो उनकी ज़िंदगी थी उसके लिए शदीद नुकसान उनको पहुंचाया, और लोग तस्वुर नहीं कर पाते कि ये इस तरह का इंसान था, और लोग अब उनकी बीवी का साथ दे रहे हैं कि उसने बिल्कुल सही किया ऐसे इंसान से तलाक लेकर। और अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि एप्स्टाइन फाइल में उनके बारे में क्या कुछ लिखा है। तो नई फाइल्स में ट्रंप का नाम 1000 से 5000 बार आया है। बाज़ रिपोर्ट्स तो इस पर यह भी दावा कर रही हैं कि 38,000 से ज़्यादा उनका जिक्र किया गया है। मेलानिया और मारा-लागो समेत FBI की जो टिप लाइन है उस पर मुतादिद इल्ज़ामात शामिल हैं, जिनमें
जिनसी ज्यादती के दावे, जो कि तकरीबन 13 साल की लड़की थी, उसके साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम जो 2020 इलेक्शन से पहले आए। एक मुतासिरा ने कहा कि मैक्सवेल इसे ट्रंप के सामने जो है वो पेश किया गया था। अब 1990 की दिहाई में ट्रंप एप्स्टाइन के निजी जेट पर मुतादिद बार, कम अज़ कम अगर हम बात करें 8 फ्लाइट्स 1993 से 1996 के दौरान जो है सवार हुए, जिसमें से कुछ पर मैक्सवेल भी मौजूद थी। ट्रंप और जो एप्स्टाइन है ये 1990 से कुछ टाइम तक जो है 1980 से 1990 के दरमियान जो है काफ़ी करीबी दोस्त तस्वुर किए जा रहे थे। अब ट्रंप का रद्द-ए-अमल क्या है? व्हाइट हाउस और डीओजी ने कहा कि ये इल्ज़ामात झूठे हैं, बेबुनियाद हैं। ख़ास तौर पर 2020 के जो इलेक्शंस हुए थे, इससे पहले ट्रंप ने फाइलों को डेमोक्रेट्स की जो है वो जाली साजिश कह दिया। उन्होंने कहा ये सब झूठ है, अगर कोई सबूत है तो इसे इस्तेमाल किया जाता। एप्स्टाइन की ईमेल्स में ट्रंप के बारे में जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों का जिक्र किया गया कि वो इंतहाई बेहयाई पर डिपेंड करती हैं। यानी कि मतलब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे, इतनी बेहयाई कि एक बार किसी ने ये भी कोट किया कि उन्होंने अपनी बेटी के हवाले से कहा था कि अगर मेरी बेटी वो मेरी बेटी ना होती तो वो मेरी गर्लफ्रेंड होती। तो 13 साल की जो बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती का इल्ज़ाम है, और बहुत सारी लड़कियां जिनके बारे में ये भी बातें सामने आई हैं कि उनके साथ इसने जिनसी अमल किए, जिनसी ज्यादतियां की थी। तो ट्रंप के बारे में भी बहुत हौलनाक इंकशाफात किए गए हैं। अब आ जाते हैं नोम चॉम्स्की के हवाले से। उन पर जी जो ताज़ा तरीन उनकी ईमेल्स हैं एप्स्टाइन फाइल में, तस्वीर जो है उससे पता चलता है कि चॉम्स्की का ताल्लुक एप्स्टाइन से बहुत गहरा था 2015 से 2019 तक, हत्ता कि एप्स्टाइन की 2008 की सज़ा के बाद भी ये ताल्लुक जो है बरकरार रहा। चॉम्स्की ने एप्स्टाइन को जो है हमारा बेहतरीन दोस्त कहा। एक ईमेल में वलेरिया चॉम्स्की ने मुतादिद मुलाकातों के हवाले से जिक्र किया। न्यूयॉर्क में और मेक्सिको में, पेरिस में ये मुलाकातें हुई। 2019 में एप्स्टाइन ने चॉम्स्की से मशवरा मांगा कि जो जिनसी स्कैंडल्स होते हैं, ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात, इसको मीडिया पर किस तरह से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप ये देखें कि जो जिसका जैसा दोस्त होता है उसमें वैसी एक्टिविटीज़ तो होती हैं। चॉम्स्की ने जवाब दिया कि बेहतरीन तरीका ये है कि नज़रअंदाज करें और मीडिया की हिस्ट्री जो है वो अफसोस का इस पर इजहार करें। चॉम्स्की ने एप्स्टाइन के लिए जो है रिकमेंडेशन लेटर्स भी लिखे और इसे कीमती दोस्त हमेशा करार दिया। एप्स्टाइन ने चॉम्स्की को अपनी प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल करने की पेशकश की। एक ईमेल ऐसी है जिसमें चॉम्स्की ने जो है वो स्टीव बैनन, जो ट्रंप के साबिक मुशीर हैं, उनको डिनर की दावत भी दी, जो एप्स्टाइन ने तरतीब दी थी। चॉम्स्की का दिफा उनकी अहलिया वलेरिया ने कहा कि जी एप्स्टाइन ने बड़ी झूठी कहानियां सुनाई हैं, ये झूठ पे मबनी कहानियां हैं, और चॉम्स्की ने अच्छे यकीन पर इस पे भरोसा किया और इसने भरोसा तोड़ा। चॉम्स्की ने पहले ही कहा था कि ये कोई कारोबार नहीं है। तो हर चीज़ को एक्सपोज किया गया। ईमेल्स भी मौजूद हैं, तस्वीरें भी मौजूद हैं, सबूत भी मौजूद हैं, और ये 3 ऐसे बड़े लोग जिनके चेहरे एक्सपोज किए इन फाइल्स ने और बताया कि जिनको हम समझते हैं कि ये अच्छाई का दर्स देते हैं, ये तबलीग देते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें करते हैं नौजवानों के हवाले से, औरतों के हकूक़ के लिए, लड़कियों के हकूक़ पे बात करते हैं, उनका क्या क्या मामला निकला है। तो अब आप ये देखें कि जो 2026 के रिलीज़ पे ये फाइल्स रिलीज़ होती हैं, एप्स्टाइन के नेटवर्क की गहराई इसमें देखी जाती है कि वो अमीर, ताकतवर और जो दानिश्वर लोग हैं उनको कैसे इस्तेमाल करता था, किस तरह से उनके साथ दोस्ती करता था और उनके राज कैप्चर करता था और उनको एक्सपोज कर दिया है। बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए गए हैं और मज़ीद दस्तावेज़ात और तस्वीरें चीज़ों को एक्सपोज करेंगी, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके बारे में आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कहा जाता है कि वो भी दुनिया के सामने आएंगे और अपने चेहरे छुपाएंगे। इस पर ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। अगली वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह ने के बाद।